दीपावली की अगली सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। विजिबिलिटी पर भी इसका असर नजर आ रहा है। AQI कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी, आनंद विहार ये इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और इसके चलते विजिबिलिटी में भी असर पड़ रहा है। जब लोग सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकले तो गाड़ी चलाने में खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दीपावली की अगली सुबह, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो स्थिति थी वो खराब होती जा रही थी, लेकिन अब गंभीर स्थिति में दिल्ली की हवा पहुंच गई है। आपको बता दें कि अब रविवार से गैप 2 भी लागू हो गया है। ये 6 अलग अलग इलाकों की तस्वीर, इंडिया गेट, आनंद विहार, ITO, शंकर रोड, अक्षरधाम, सरोजिनी नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैसी जो हालात है वो सुबह देखने को मिले। तो आज सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुकी दिल्ली का कैसा नजारा था, जरा देखिए दिल्ली के 6 प्रमुख इलाकों की तस्वीर, जहां प्रदूषण की मार तस्वीरों में साफ दिख रही है। इंडिया गेट की तस्वीरें जरा दिखाते हैं आपको। आनंद विहार, ITO, शंकर रोड, अक्षरधाम, सरोजिनी नगर, ये तमाम तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको जरा सुनना। केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो दीप जला रहे हैं। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के बजाय वो पॉल्यूशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ठीक है, धर्म और आस्था सबकी है, लेकिन जान बचेगी तब ना। देखिए, दिल्ली का खुद का पोल्यूशन नहीं है। आप देखें, दिल्ली में पिछले 3 दिन से ना तो कोई गाड़ियों का हमने जाम लगने दिया, इतने स्मूथ ट्रैफिक को रखा गया है। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर बड़े जो स्वेयर कंडीशंस जो लगाई गई हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है स्ट्रिक्टली, लेकिन फिर भी जो AQI बढ़ना, और आपने अगर देखा हो तो कल और आज की न्यूज़पेपर्स के अंदर जो पड़ोसी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर है। उनका पोल्यूशन अगर दिल्ली के आके आबो हवा को ख़राब कर रहा है तो इसमें दिल्ली के लोगों का तो कसूर नहीं है। दिल्ली के लोगों ने तो पटाखे भी इस बार कम चलाए, और पहली बात है चलाए भी ग्रीन। मैं पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री से यही आग्रह कर सकता हूँ कि दिल्ली पे तरस खाया जाए। वहाँ जानबूझकर पराली जलाई जा रही है हमें बदनाम करने के लिए। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद भी मुझे नहीं लगता कल पटाखे भी कुछ बहुत ज्यादा दिल्ली में बजे। अगर आपने सुना होगा, सामान्यतः मुझे लगता है कि पहले से जब बैन था तब भी शायद इससे 10 गुना ज्यादा चलते थे। तो अगर जनता सामने आकर सरकार की मदद कर रही है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, तो ये सरकार भी क्या उन्हीं कदमों पर चलेगी जिस तरीके की एकदम डिजास्ट्रस जो नीतियां केजरीवाल की रही है। क्योंकि दिल्ली में आज जो हालत है वो सीधे सीधे केजरीवाल की नाकामियों का काम है, लेकिन ये सरकार उन्हीं नाकामियों के रास्ते में थोड़ी बहुत चलती दिख रही है, और मुझे इसका एक डर लग रहा है। बहुत बड़ी नहीं है वो, ऐसी समस्या एक समय में वो समस्या बढ़ती है, लेकिन उस समस्या पे सारा दोष मढ़ देना, इस तरीके के गुमराह केजरीवाल ने भी दिल्ली के लोगों को किया और बीजेपी को नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रदूषण बढ़ रहा है कि 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पड़ोसी राज्यों से कोई प्रशासनिक सलाह मशवरा नहीं किया था कि जिसके कारण प्रदूषण रुके। पंजाब में लगातार पराली जलने का काम होता है। सरकार ने मशीनें, केंद्र सरकार ने बजट दिया, पैसा दिया, उसको रोकने का काम करने की बात है। उन सब में सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए मेरा मानना यह है कि वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस प्रकार का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जनता अब सब समझ चुकी है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सीधा दिल्ली से। इशिका, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं दिल्ली में? जो लोग हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस हवा में प्रदूषण के स्तर के कारण? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी आनंद विहार में है, जहां पर अभी हम आपको बताएं कि AQI जो है वो 350 पर दर्ज हुआ है, 352 अगर हम आपको एग्जैक्ट फिगर दें। और पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अभी भी हवा जो है वो बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। 347 पर ओवरऑल जो AQI है वो रिकॉर्ड हुआ है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास जो हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि आपको हवा में अभी भी
जो स्मॉग है वो अभी भी आपको दिखाई देगा अपने स्क्रीन्स पर। अभी हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने स्टेप्स उठाने थे, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स को लेके हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को लेके हो, वो सारे उठाए गए हैं। लेकिन इसमें अब सरकार कह रही है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की गई है पंजाब जैसे राज्यों में, जहां पर कुछ भी उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, जिसके कारण जो पोल्यूशन लेवल है यहाँ पर वो बहुत खराब श्रेणी में चला गया है। तो अभी हम देखें तो ये राजनीति जो है इस पर बिल्कुल इशिका, हर साल की तरह इस बार भी जो राजनीति है इस पूरे मामले पर वो शुरू हो गई है, लेकिन असली वजह क्या है प्रदूषण बढ़ने की, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आज सुबह जब लोग इंडिया गेट पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से पॉल्यूशन है वो देखने को मिला। हमारी सहयोगी अनुष्का की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। दिवाली के अगले दिन एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों ने कल देर रात तक ग्रीन क्रैकर्स जलाए, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन के जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सीपीसीबी के समीर ऐप की माने तो इस वक्त दिल्ली का जो कलेक्टिव AQI है वो 347 के आसपास आंका गया है। साथ ही साथ दिल्ली में 36 स्टेशंस ऐसे हैं जहां इस वक्त जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको ये स्थिति दिखा रहे हैं ग्राउंड लेवल से इंडिया गेट के पास हमारी मौजूदगी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी शहर को धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी के ऊपर इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। IMD की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जो स्थिति है वो यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हवा जो है उसकी गति काफी धीमी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला है, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन सीजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में लोगों को प्रदूषण की जो मार है वो भी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़कर आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि गाजियाबाद में क्या हालात है, पॉल्यूशन के कारण क्या हालात बने हुए हैं और क्या वजह मानी जाए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने तो काम किया और इस बार तो पटाखे भी ग्रीन चलाए गए, तो उसके बाद भी हालात सामान्य वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे हर बार देखने को मिलते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त आपको बता सकता हूं कि जो लाइव AQI है गाजियाबाद का वो 351 है। कल ये 340 के आसपास था, यानी धीरे धीरे प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी आशंका सुप्रीम कोर्ट को भी थी जब उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं वो 8 से 10 बजे के बीच में ही लोगों को जलाना चाहिए। लेकिन कल देर रात तक पूरे दिल्ली NCR इलाके में पटाखों की आवाज़ सुनाई देती रही और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जो दिशा निर्देश था, उसका गंभीरता से पालन नहीं किया गया है। और यही वजह है कि कल से लेकर लगातार जो प्रदूषण का स्तर है, आज सुबह भी दिल्ली NCR इलाके में काफ़ी हाई है। अगर आप सिर्फ कुछ आंकड़ों को देखें कि जिस वक्त दिवाली मनाई जा रही थी, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वजीरपुर में 423 तक AQI पहुंच गया था, द्वारका में 417, अशोक विहार 404, इस तरह के आंकड़े सामने आया, जो कि एक वेरी सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन का स्तर है। और अभी मुश्किल ये है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अपने ताज़ा अनुमान में ये कहा है कि मंगलवार को और बुधवार को जो प्रदूषण का स्तर है वो और बढ़ने वाला है। देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ऐसे वक्त पर बढ़ रहा है जब मौसम में बदलाव भी हो रहा है। और अक्सर देखा गया है कि जब सर्दी आने वाली होती है तो जो हवा की रफ्तार है दिल्ली NCR इलाके में वो धीरे धीरे थमने लगती है और इसकी वजह से जो प्रदूषण के जो कंटेंट होते हैं वो क्लीन अप नहीं हो पाते और इसलिए धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता है। और इस बार भी पिछले साल की तरह एकदम बिल्कुल वही ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो सरकारें हैं दिल्ली NCR के आसपास, वो प्रदूषण कम करने पर कम और एक दूसरे पर आरोप लगाने पर ज्यादा ध्यान दे रही। जी, मैं जरा आप दर्शकों को दिल्ली के घंटा घर लिए चलता हूं, वहां से हरी शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। हरी, क्या तस्वीर दिल्ली में नजर आ रही है इस वक्त, सुबह के वक्त जब तमाम लोगों की आंख खुली है तो एक कोहरे की चादर जो है वो बिछी हुई आसमान में नजर आई है। किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं दिल्ली वासी?
देखिए, मैं इस वक्त घंटाघर नहीं हूँ, मैं सिविल लाइन हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री का निवास भी है। उसी के करीब हूँ मैं इस वक्त, कश्मीरी गेट के पास सिविल लाइन में। यहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी है कि दिवाली की चमक जो है अब जो धुएं की चादर में बिल्कुल लिपटी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पटाखों पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद जो राजधानी में रात भर जो जमकर आतिशबाजी हुई है, आज सुबह उसका जो नजारा देखा गया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। आज यहाँ पर देखा जा सकता है कई इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल धुंध में गायब हैं और बिल्कुल जो इस वक्त जो वातावरण के अंदर जो एक गंध आ रही है वो बारूद की गंध बिल्कुल एकदम सूंघी जा सकती है। क्योंकि दिल्ली में जो हवा का स्तर है बहुत ही खतरनाक स्टेज में है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो तकरीबन AQI 400 के आसपास है। जो एयर क्वालिटी है वो 400 के आसपास है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त पूरा का पूरा जो इलाका है वो गैस चैम्बर में बदल गया है जी। तो मुझे लगता है कि लोग मास्क लगाकर निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो बुजुर्गों को और बच्चों को भी सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब लोग आज घरों से बाहर निकले तो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और अब हालात ये हो गए हैं कि डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि भाई जब आप अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं नोएडा से। किस तरीके के हालात नरेंद्र नोएडा में बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों का हाल तो हमने देखा, विजिबिलिटी कम हो गई है, पोल्यूशन देखा जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नोएडा में कैसे हालात हैं? अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो AQI लेवल है वो 300 से पार हो चुका है, बिल्कुल बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति दी थी, उसी की आड़ में लोगों ने जो पटाखे उनको जो दूध पटाखे थे उनको फोड़ा गया, जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण में जो AQI लेवल वो काफी बढ़ चुका है और लोगों को जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कहीं ना कहीं जो AQI लेवल अब बिल्कुल नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में है। अब डॉक्टरों ने भी सलाह दी थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या एस्थमेटिक पेशेंट हैं वो घर से अब ना निकले, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि पराली भी ग्रेटर नोएडा के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें पराली जलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी लेकर जो वायु प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो बढ़ता है हमेशा, और उसको लेकर जो बुजुर्ग हैं और जो बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन आइए जरा अब आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं कि आंकड़ों के जरिए दिल्ली में हर साल दीपावली के अगले दिन प्रदूषण की हालत क्या रही। यहां अब इस साल की बात कर लीजिए। सबसे पहले तो 20 अक्टूबर 2025 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। 31 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें तो ये 386 में है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। बिल्कुल। और 2023 की अगर बात की जाए तो सबसे कम उस वक्त देखा गया था दीपावली के बाद 12 नवंबर 2023 302, लेकिन हालात उस वक्त भी बहुत खराब थे। उसके बाद 2022 की अगर बात की जाए 24 अक्टूबर को 374 यानी कि बहुत खराब, और 4 नवंबर 2021 को 440 यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति पर प्रदूषण का स्तर था। अब आपको दिल्ली के चांदनी चौक लिए चलते हैं, वहां से हमारी सहयोगी अनुष्का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनुष्का, चांदनी चौक में क्या इस वक्त नजारा नजर आ रहा है? सुबह के वक्त प्रदूषण की जो चादर थी क्या वो कुछ हटी है, कुछ लोगों को राहत मिली है, या स्थिति जस के तस है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक में इस वक्त जो AQI है वो CPCB के समीर ऐप के मुताबिक 356 के आसपास दर्ज की गई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे ग्राउंड से, ताकि दर्शकों को ये समझ में आए कि जो स्थिति है वो किस तरीके की देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह में हमने देखा था काफी ज्यादा धुंध की जो एक चादर थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है स्थिति थोड़ी नॉर्मल जो है वो होती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अभी भी बात करते हैं विजिबिलिटी की तो उसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता दिख रहा है, जिसकी वजह से जो हाईवे पर जो गाड़ियां चलती हैं उनके ऊपर असर पड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, जो AQI है वो 347 के आसपास दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में 356 दर्ज किया गया है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ से रेड फोर्ट जो है, हम रेड फोर्ट से मुश्किल से 600-700 मीटर दूरी पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण की जो चादर है वो अब भी देखने को मिल रही है। पिछले साल जहां हमने देखा था प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो क्रैकर्स थे उनके ऊपर बैन लगाया गया था, लेकिन इस साल ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, जिसके बाद हमने देखा रात भर जो है वो पटाखे जलाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक लिमिटेड समय तक के लिए इसकी अनुमति दी थी, लेकिन पूरी रात हमने देखा किस तरीके से लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे जो पटाखे हैं वो भी पटाखे थी या फिर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि राज्यों में अभी भी पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण दिल्ली में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्या ये वजह थी? अब देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए इस पूरी खबर पर। अब देखिए, देश में कई जगह आग लगने की घटनाएं भी सामने आई है। दिल्ली, यूपी समेत राजस्थान में भी हादसे हुए हैं। दिल्ली के नरेला की बात की जाए, यहाँ पर भीषण आग लगी। यूपी के फतेहपुर में एक पटाखा मंडी में आग लगी है। देश के कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अंबाला में हरियाणा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर आग लगी है। बहराइच में भी आग की तस्वीरें, नरेला दिल्ली में, हरदोई उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम में भी एक बहुमंजिला शोरूम में आग लग गई। जोधपुर में भी आपको बता दें कि मंडी जो है वो पटाखों के कारण आग में जलकर राख हो गई। जयपुर राजस्थान की भी तस्वीरें कमोबेश ऐसी हैं और हिमाचल के कुल्लू में तो एक होटल में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते सभी जगहों पर आग को बुझा लिया गया और कोई बड़ी जनहानि की खबर सामने नहीं।